हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एक्सप्लेन सेक्शन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे और इसका शीर्षक है हाउ एमपी लेट स्कीम वर्क्स एंड हाउ फार इज सस्पेंशन विल हेल्प कोविड-19 फाइट। ये एमपी लेट स्कीम कैसे काम करती है और इसकी सस्पेंशन की जो बात कर रही है सरकार, तो उसको मतलब वो फंड को अभी कोविड-19 या कोरोना वायरस की अगेंस्ट फाइट जो फाइट है वो उस पे लगाएगी। तो ये कैसे ये काम करेगी या कितना कारगर होगी, उसी पे ये आर्टिकल है। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस महीने के पहले भाग में ही भारत सरकार ने जो एमपी लेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मतलब हर एमपी को एक फ़ंड दिया जाता है जिसके तहत वो अपना लोकल एरिया में उसकी एरिया में वो फ़ंड यूज़ कर सकता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सरकार ने मतलब इस महीने के पहले भाग में उसको स्टॉप कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो फंड अभी सरकार मतलब कोविड-19 मैनेजमेंट में या कोरोना वायरस को मैनेज करने में लगाएगी। और सेंटर की ये डिसीजन के बाद यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसका सस्पेंशन कर दिया था। और इससे क्या होगा, मतलब यूपी को मतलब 1500 करोड़ रुपया मिल जाएगा अतिरिक्त, मतलब कोरोना वायरस से लड़ने हेतु। अभी हम लोग देखते हैं ये स्कीम कैसे काम करेगी या आगे कैसे इसका असर होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ एमपी लेड स्कीम। देखिए, ये एमपी लेड स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यूनियन गवर्नमेंट की। और इसके तहत एमपीज़ आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपका, ये आपका लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, उनको सालाना मतलब 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज को डेवलप करने हेतु। तो ये इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है लोकसभा या राज्यसभा के, उनको भी ये 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और देखिए दोस्तों, ये जो अमाउंट 5 करोड़ है वो मतलब स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ये एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट एमएलए लेट के तहत जो दिल्ली एमएलए को मिलता है वो 10 करोड़ मिलता है, सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो पंजाब और केरला में ये है अमाउंट इज़ 5 करोड़ पर एमएलए पर ईयर। और असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, वहाँ पे ये इट इज़ 2 करोड़। और उत्तर प्रदेश में हालांकि जो 2 करोड़ से बढ़ा के इसको 3 करोड़ कर दिया है। तो ये वेरी करता है स्टेट वाइज। और अभी ये सवाल होता है हाउ मच विल द सस्पेंशन कंट्रीब्यूट द सेंटर्स एफर्ट टू मैनेज ए पेंडेमिक। अभी इस केंद्र सरकार ने कहा है जो ये फंड बंद कर दी गई थी, इससे ये कोरोना वायरस की महामारी में फाइट करने में कितना कारगर होगा, तो ये जान लेते हैं अभी। देखिए दोस्तों, ये जो एमपी लेड स्कीम के तहत जो पैसा सस्पेंड करके सरकार केंद्र सरकार अपने पास रख लेगी, उससे केंद्र सरकार के पास अभी मतलब कुल आएगा 7,800 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये होगा आपका जो 1.7 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज अंडर जो गरीब प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो सरकार ने अनाउंस की थी, उसका सिर्फ 4.5% ही होगा। मतलब एक खुद एक अमाउंट होगा ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इफ़ेक्टिव होगा इसका। और ये वाजिब है कि आपका जो अपोजिशन कैंडिडेट्स हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, एमएलएज़ हैं, उन्होंने इसको मतलब एक केंद्र का मतलब एक तरफ़ा एक नीति या डिसीजन बोला है। और इससे जो डिवीज़न ऑफ पावर है या जो लोकल एमएलए, एमपी का स्टेट का जो पावर है उसको मतलब छीन रही है सरकार, केंद्र सरकार, उनका कहना है। तो ये उनकी मतलब आरोप है कि इसकी सस्पेंशन को लेके। अभी बात है कि ये स्कीम कैसे काम करती है, ये जान लेते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों, ये जो एमपी और जो एमएलएस इस एमपी लेड स्कीम के तहत उनको पैसा डायरेक्टली नहीं मिलता है, बल्कि जो नोडल डिस्ट्रिक्ट्स है उनका जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती हैं, डीसीज वगैरह, उनको ही ये पैसा एलोकेट किया जाता है। और ये लेजिस्लेटर्स है, ये उनको मतलब वो जो एमपी या एमएलए हैं, वो मतलब आपका रिकमेंड ही कर सकते हैं, वो मतलब सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कि ये पैसा कौन सा उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा क्षेत्र में कौन सा इलाका में यूज़ होगा। देखिए, फॉर एमपी लेट अगर जो यूनियन पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं उसके स्कीम के तहत जो
गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत जो पैसा है वो मतलब ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स जैसे कि आपका रोड्स वगैरह हो गया, रोड्स, स्कूल, बिल्डिंग वगैरह, उसको उस पे वो खर्च कर सकता है। और नॉन ड्यूरेबल एसेट्स हो गया जैसे कि आपका लोगों की बेनिफिट, वेलफेयर, वो सब मतलब उसके लिए उसको मतलब लिमिटेड कुछ सर्कमस्टेंस जैसे इमरजेंसी सर्कमस्टेंस, अर्थक्वेक आ गया या आपका कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गया तभी मतलब वो कर सकता है। तो लिमिटेड सर्कमस्टेंस में कर सकता है, और हालांकि मैक्सिमम वो यूज़ होता है आपका ड्यूरेबल एसेट मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग एसेट है, रोड वगैरह, स्कूल वगैरह, वो सब बनाने में लगाने का वो गाइडलाइन है। तो ये एक्स्ट्रा जो गाइडलाइन के तहत जो डिज़ास्टर रिलीफ में जैसे कि कोविड-19 के महामारी हेतु जो पीपीई इक्विपमेंट या जो कोरोना वायरस टेस्टिंग किट में भी अभी ये यूज़ नए गाइडलाइन के तहत जो एमपी-लेड फंड यूज़ हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी जो इस जो एमएलए जो लोकल एमएलए है वो फंड मतलब कैसे यूज़ होता है? देखिए इसके लिए तो गाइडलाइन है, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग गाइडलाइन है। जैसे कि हालाँकि जो एमएलए फंड के तहत दिल्ली सरकार ने, दिल्ली एमएलएज़ ने उसको यूज़ किया था आपका जो फॉगिंग मशीन्स जो मस्कीटो कंट्रोल में या डेंगू कंट्रोल में ये लगाई थी, फॉगिंग मशीन में लगाई थी या इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज़ में लगाई थी। तो इसी तरह हर लेजिस्लेचर को मतलब उसको जो डायरेक्शन दिया जाता है, तो हर लेजिस्लेटर मतलब वो डायरेक्शन देगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, और उसके तहत वो फंड यूज़ होगा। मतलब कौन-सा काम मतलब ज़्यादा ज़रूरत है उस समय उस डिस्ट्रिक्ट में या उस एमएलए जो एमएलए की जो एरिया पड़ती है उसमें, तो वो उसी मुताबिक उस पे वो काम करेगा। तो वो ये करेगा आपका गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल टेक्निकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है उसी के तहत एमएलए ये पैसा को मतलब अपना-अपना क्षेत्र में, एरिया में लगाएगी। तो ये एमपी-लेड स्कीम है जो वो कब से स्टार्ट हुई थी? व्हेन डिड द स्कीम स्टार्ट? अभी ये जान लेते हैं। वैसे ये जो एमपी-लेड स्कीम है, ये प्रथम ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ये किया था अपना भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने, और ये कब किया था? दिसंबर 23 तारीख 1993 को इन लोकसभा। और ये उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए उन्होंने लॉन्च किया क्योंकि जो भी मतलब सभी पार्टीज़ की जो एमपीज़ ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक फ़ंड दिया जाए जिससे कि वो अपना-अपना क्षेत्र में अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप कर सकें, और उसी रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्होंने ये डिसीज़न लिया था या ये स्कीम को लॉन्च किया था। हालाँकि दोस्तों इस स्कीम का अपोज़ किए थे आपका जो सीपीआई, जो मार्क्सिस्ट के एमपी थे निर्मल कांति चटर्जी जी और सोमनाथ चटर्जी ने इसकी अपोज़िशन किया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान कि इस स्कीम को लॉन्च नहीं करना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों ये जो स्कीम जब लॉन्च हुआ था तब जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो मतलब बहुत ही एक नाजुक दौर से चल रही थी। तो और उसी समय आपका जो इलेक्शन कमीशन को मतलब एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाने की बात कर रही थी सरकार, और सरकार को उसी महीने मतलब उसी महीने को मतलब एक ट्रस्ट वोट से भी गुजरना पड़ा लोकसभा में। और उस साल के मई को आपका जो प्रथम जो हाई कोर्ट जज की जो इम्पीचमेंट, जस्टिस वी रामास्वामी स्वामी की इम्पीचमेंट प्रोसेस से भी हमारे देश को गुजरना पड़ा। तो इस नाजुक दौर में ये कहा जाता है कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की मतलब अपीज़मेंट पॉलिसी थी कि एमपीज़ को अपीज़ करने की पॉलिसी थी, जिसके बदौलत इस स्कीम को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। दोस्तों अभी सवाल हो सकता है कि ये स्कीम कितनी दिन तक चलेगा? हाउ लॉन्ग आर द स्कीम सपोज टू कंटिन्यू? देखिए ये सेंट्रल स्कीम तो अभी 27 ईयर्स तक अनइंटरप्ट मतलब लगातार चल रहा है, और ये तो गवर्नमेंट की फाइनेंस के तहत ये ये स्कीम बनाई जाती है। अगर सरकार के पास जितना फाइनेंस है तो उसी के मुताबिक ये स्कीम चलती रहेगी। और हालांकि 2018 में जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया था कि ये स्कीम कंटिन्यू करेगा टू दैट अप टू 14 फाइनेंस कमीशन की जो टर्म है, डेट इज़ आपका मार्च 31 2020 तक ये स्कीम चलेगी। और हाल फिलहाल में तो आपका जो ये स्कीम को डिसकंटिन्यू भी करने का भी एग्जांपल है, जो कि बिहार चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने ये जो 2010 में ये स्कीम को बंद कर दिया था। हालांकि 2014 इलेक्शन जनरल इलेक्शन के पहले उन्होंने फिर से इसको रिवाइव कर दिया था।
तो व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ एमपीलेट स्कीम, इसका क्या असर हुआ है भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन में या राज व्यवस्था में, इसकी असर क्या है वो जान लेते हैं अभी। जी दोस्तों, भारत सरकार ने 2018 को जब ये स्कीम को कंटिन्यू किया गया था, तब कहा था कि ये जो स्कीम के तहत पूरे देश के सभी जनता को मतलब जो ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करती है, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जल का उपलब्धि, एजुकेशन या पब्लिक हेल्थ या सैनिटेशन स्वच्छता या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इस मतलब ये सब सेक्टर में जो ये फंड यूज़ होती है, तो पूरे देश के लोग मतलब ये एमपी लेट के तहत बेनिफिट हो रहे हैं, ये कहना था भारत सरकार का। और 2017 तक एमपी लेट स्कीम के तहत आपका 19 लाख प्रोजेक्ट्स आपका यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की जिसका कुल राशि आपका 45,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ था ये एमपी लेट स्कीम के तहत। और जो आपका जो 82% ऑफ प्रोजेक्ट्स आपका जो रूरल एरियाज़ और दो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में जो हुई थी, वो मतलब इस एमपी लेट स्कीम के तहत ही हुई थी। तो इससे हम लोग ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये स्कीम कितना कारगर हुआ है। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है, ये जो एमपीलेट स्कीम को मतलब क्रिटिसाइज़ क्यों किया किया जाता है? देखिए इसका जो क्रिटिसिज़्म है ये 2 ग्राउंड में होता है। फर्स्ट ये मतलब भारत की जो ये स्कीम के तहत आपका लेजिस्लेचर्स को आपका एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन भी दिया जाता है। तो ये मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी में, इसका परिपंथी है। और ये जो और डीएमके के जो एक्स एमपी थे द्राविडो मुन्नेत्र कज़गम जो और चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एराज सेजियन, उन्होंने कहा था इससे आपका जो एमपी के जो काम है वर्कलोड है उसको मतलब डाइवर्शन किया जाता है, और उसकी जो लेजिस्लेटिव काम है उससे उसको हटा हटा मतलब उसको मतलब मेन काम जो उसका लेजिस्लेटिव काम है उससे उसको मतलब डाइवर्ट किया जाता है। हालांकि जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के जो ये कमीशन थी, और जो सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है वीरप्पा मोइली के अंडर में जो हुई थी 2007 में, वो उसने ये रिकमेंड किया था ये जो एमपीलेट स्कीम को मतलब कंटिन्यू करना है। और 2010 में हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया है। तो ये हो गया आपका जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो फंक्शनिंग को अटैच कर दिया गया है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब लोकल डेवलपमेंट में उसको गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ धो रही है यूनियन गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत। तो दोज और सेकंड क्रिटिसिज्म जो आती है ये होता है करप्शन, ये तो ऑब्वियस है। मतलब ये जो फंड एलोकेट किया जाता है लोकल नोडल एजेंसीज या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, और इसमें बहुत मतलब इसका जो एनोमली बहुत ही मतलब स्कीम जो बनती है या इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही फ़र्क आता है। तो इसका जो करप्शन या जो फंड की यूज़ को लेके जब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कई बार इसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन में खामियाजा दिखाई है। तो ये था आर्टिकल हमारा, व्हाट इज़ एमपीलेट, हाउ एमपीलेट स्कीम वर्क्स एंड हाउ फार इज सस्पेंशन विल हेल्प कोविड-19 फाइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।